नमस्कार, कराटे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप लोग देखना चाहते हैं कि कराटे कैसे स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि स्टार्ट करना होता है कि कराटे में तो बहुत सारा लोग सोचते हैं कि मैं पहले जाऊँ, फाइट करूँ, किक और स्टंट करना शुरू कर दूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सबसे पहले हमारा मोस्ट होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम अगर अच्छा करते हैं तो सारा चीज़ बिल्कुल आसान ऑटोमेटिकली होता है, क्योंकि एक्सरसाइज के बिना कुछ भी अगर हम करते हैं तो वो बिल्कुल बेकार है। ओके, तो सबसे पहले कराटे में रिस्पेक्ट कैसे दिया जाता है, जैसे स्कूलों में अटेंशन स्टैंडीज होता है, वो चीज़ें यहाँ पे जापानीज में होता है, क्योंकि हमारा जो कराटे है वो जापानीज है। तो जापानीज में हम उस अटेंशन स्टैंडीज को भी जापानीज में ही बोलेंगे। ओके, सबसे पहला हमारा स्टेप होता है हाई सिकोदाच। देख सकते हैं हाई सिकोदाच में दोनों हाथ बॉडी की साइड होगा। बॉडी की साइड होने के बाद दोनों पैर हैं बिल्कुल क्लोज होगा, आगे का पंजा जो होगा वी शेप होगा। वी शेप होने के बाद बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट होगी। इसको हम बोलते हैं हाई सिकोदाच। क्या बोलते हैं? हाई सिकोदाच पोजीशन। ओके, यहाँ पे जैसे आपका कोच यानी कि संसाई, कराटे में कोच को संसाई बोलते हैं। सबसे पहला होता है हाई सिकोदाच। हाई सिकोदाच में दोनों हाथ बिल्कुल साइड होता है। आप देख सकते हैं कैसे पैर जो होता है बिल्कुल क्लोज होगा, वी शेप होगा। इसको हाई सिकोदाच बोलते हैं। इसको जापानीज हाई सिकोदाच। यहाँ जैसे आपका कोच यानी कि ट्रेनर जो होता है उसको जापानीज में कराटे में संसाई बोलते हैं। और संसाई जैसे बोलेगा रे बोलेगा, तुरंत स्टूडेंट पोज करेगा। कैसे करेगा? जैसे मैं देखो करता हूँ हाई सिकोदाच, रे ओश। बॉडी मूवमेंट जो होती है बिल्कुल ये नहीं कि बिल्कुल झुक जाना है, बस हमारा कमर से, हमारा जो कमर है ये समझ लो कमर है, यहाँ से बस बॉडी ये मूवमेंट करिए। ओके, ये मूवमेंट। ओके, मैं आपको साइड से दिखाता हूँ कहाँ से मूवमेंट होता है। ओके, रे ओश, ये देखो, स्टॉप स्टॉप। ये पोजीशन बिल्कुल यहाँ से सीधा और बस कमर ही सीधा। ओके, बस इतना ही बैंड होगा। ओके, यहाँ से होता है वेस्टर्न कर लो। हाई सिकोदाच के बाद हाइकोदाच होता है। तो हाइकोदाच में कैसे करेंगे ये आप देख सकते हैं। हाइकोदाच दोनों पैर बिल्कुल शोल्डर लेवल, यानी कि जितना आपका शोल्डर है सिर्फ उतना ही पैर खुलेगा। ओके, जितना शोल्डर उतना ही पैर खुलेगा आपका। दोनों हाथ बिल्कुल सीधा, और आपका बेल्ट जो होता है, बेल्ट हम पहनते हैं ऐसे नॉर्मल जो बेल्ट, वहाँ पे एक बक्कल होता है, बक्कल ठीक सामने होता है, दोनों हाथ पंजा मुट्ठी होगा। और ये चीज होगा, बॉडी बिल्कुल फ्री बॉडी होगी, ये नहीं कि बिल्कुल टाइट करके फ्री बॉडी होगी। ओके, ये होता है हाइकोदाच पोजीशन। ओके, यहाँ से हम जब आगे बढ़ते हैं इसके बाद ही हम कोई भी एक्सरसाइज या कोई भी स्टेप हो या फाइट हो या टेक्निक हो, कंपटीशन हो, जो भी होगा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो ये हाइकोदाच पोजीशन होगा, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैं क्लास में आया हूँ पहला दिन और पहला दिन एक्सरसाइज करूँ, एक्सरसाइज करने के बाद ही मैं तुरंत स्टंट, फाइट और जो कराटे का कटा है वो सीखना चालू कर दूं। आप कटा भी सीख सकते हो, फाइट भी करोगे, लेकिन जब तक आपकी बॉडी फ्री नहीं होगी, बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं होगा, आप कैसे कर पाओगे? किक करोगे पैर फंस जाएगा, नसें टाइट हो जाएंगे। लेकिन हम धीरे धीरे करके महीनों दिन तक ये एक्सरसाइज करते हैं कि हमारा बॉडी बिल्कुल फ्री हो जाए। जैसे बॉडी फ्री होता है उसके बाद हम अपना एक्सरसाइज स्टॉप करते हैं, और जब हम क्लास पे आते हैं नॉर्मल एक्सरसाइज करके अपना फाइट कटा स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे रनिंग। यहाँ से कम हम 2 किलोमीटर रनिंग करेंगे, कम से कम 2 किलोमीटर। ओके, 2 किलोमीटर रनिंग करेंगे। अगर रनिंग करने का जगह नहीं है तो हम डायरेक्ट एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे। उसका एक्सरसाइज कैसे होता है? ओके, आप देखते हैं नाउ स्पिन अप जंप, ये पोजीशन होता है। ये पोजीशन होता है स्पिन अप जंप। आप स्पिन अप जंप पंजे पे केवल जंप करोगे, पंजा जो है वो इतना होगा। हिल आप देख सकते हैं कैसे है, हिल जो है, हिल आपका जमीन पे नहीं जाएगा, केवल पंजे पे जंप होता रहेगा। ओके, यहाँ के बाद चेंज करेंगे, कुछ देर तक इसको करेंगे। मैं आपको शॉर्ट में दिखा रहा हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसी चीज को आप कम से कम 1 घंटे में एक्सरसाइज आप कंप्लीट करोगे। ओके, ओपन क्लोज, कमर पे हाथ हमेशा कमर पे ही रहेगा। कमर पे हाथ होने के बाद हमारा जो जंप होगा ओपन क्लोज करेंगे, ओपन करेंगे क्लोज, ओपन क्लोज। ओके, फिर बैक एंड फॉरवर्ड। अब एक्सरसाइज देखते हो कैसे एक्सरसाइज हो रहा है, उसी को आप फॉलो करते रहना। क्रॉस लेग, ये आपको समझ नहीं आ रहा है क्रॉस लेग कैसे हो रहा है, इसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ। ओके, स्टॉप। ओके, ये मेरा राइट लेग है। राइट लेग को राइट साइड में आगे क्रॉस करेंगे, जंप कर क्रॉस करो। राइट लेग आपका आगे हो गया, लेफ्ट लेग बैक हो गया। तब फिर जंप करके ओपन करेंगे। ओके, फिर हमारा राइट लेग बैक साइड था, इस बार ये चीज पैर पीछे साइड क्रॉस होगा। क्रॉस, ओपन, क्रॉस, ओपन, यानी कि एक बार राइट लेग आगे होगा, दूसरी बार पीछे होगा, यानी आगे क्रॉस होगा, फिर जंप करके ओपन करेंगे, फिर बैक साइड क्रॉस करेंगे, फिर ओपन करेंगे, फिर फर्स्ट स्टेप। ओके, नाउ इस चीज को कंटिन्यू करो स्लो में।
आप ये वीडियो में स्लो मोशन करके भी आप देख सकते हो कि कैसे ये जंप हो रहा है। और इस एक्सरसाइज को कम से कम आप स्टार्ट करो डॉट क्लिक, ठीक है। ओके, ये एक्सरसाइज करने के बाद आप चाहो तो हाई जंप कर सकते हो। ओके, हाई जंप यानी कि जितना ऊपर आप जंप कर सकते हो उतना ऊपर जंप करना है। ओके, यहाँ उसके बाद हम जंप करेंगे और अपने टो को अपने हाथों से टच करेंगे। ओके, अप अप अप, ये चीजें कम से कम हम 10 बार करेंगे। ओके, 10 बार ये जंप करने के बाद हम स्टॉप करेंगे। ओके, स्टॉप स्टॉप स्टॉप। इसके बाद यहाँ से होता है नेक रोटेट। नेक रोटेट, गर्दन को लेफ्ट राइट टर्न कर दो। ओके, नेक रोटेट लेफ्ट टू राइट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अप टू डाउन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सर्किल कंटिन्यू, ये सर्कल हम कंटिन्यू करते रहेंगे। और कभी भी एक्सरसाइज करने के टाइम में हम मुंह से सांस नहीं लेते, हमेशा नाक से सांस लेते हैं और मुंह से छोड़ते हैं। ओके, स्टॉप। ये मैं शॉर्ट में दिखा रहा हूँ, आप इसको लंबे समय तक करना है। ओके, यहाँ से हैंड रोटेट, हैंड ओपन, एंकल रोटेट, बैक साइड। जो रिस्ट होता है हमारा ये बैक साइड क्रॉस करेंगे बोथ हैं। ओके, फिर कुछ देर करने के बाद फ्रंट साइड, फिर नाइफ हैंड। नाइफ हैंड फुल टर्न करना बॉडी को, फुल टर्न, यहाँ से शोल्डर, यहाँ से शोल्डर बिल्कुल टर्न करना। ओके, दोनों हाथ पूरी। ओके, टर्न डाउन, टर्न ओके, टर्न अप। ओके, स्विम, स्विम में बहुत ज्यादा रोटेट नहीं होता है, हैंड को बस नॉर्मल रोटेट करते हैं। ओके, यहाँ से फिर ये लंबा समय तक करेंगे, ये नहीं कि बस हम जितना कर रहे हैं आप उतना ही करके छोड़ दोगे। इस चीज को आपको लंबे समय तक करना है। ओके, के बाद हैंड फोल्ड रोटेट, हैंड फोल्ड रोटेट स्लो मोशन में ये चीज आएगा, यहाँ से दोनों एल्बो टच होगा, फिर ओपन होगा, एल्बो टच। ओके, फिर बैक साइड, बैक साइड में भी एल्बो दोनों टच होना चाहिए। टच करो, एल्बो टच करो, यहाँ से तो ये रिकॉर्डिंग होता है। ओके, ये दोनों एल्बो टच हुआ, फिर बैक। ओके, फिर हैंड पुश करके फ्रंट साइड रोटेट करेंगे, फिर बैक साइड रोटेट, बैक साइड रोटेट, बैक साइड रोटेट हो गया। यहाँ से फिर हम साइड प्रेसिंग करेंगे। साइड प्रेसिंग कैसे करते हैं, एक हाथ हमारा सर के पास होगा, दूसरा कमर पे साइड में। ओके, लेफ्ट साइड में फर्स्ट 1 2 3 4, फिर अपोजिट 1 2 3 4, अपोजिट 1 2 3 4, अपोजिट। इस चीज को बहुत ज्यादा प्रेस नहीं करेंगे, जितना होगा बस नॉर्मल, जितना बार हो सकता है सिर्फ इतना। बहुत ज्यादा फर्स्ट टाइम में करेंगे तो आपका कमर में पेन भी हो सकता है। ओके, यहाँ से फिर बैक साइड कैसे करेंगे। बैक साइड के लिए हमारा जो हाथ होगा ये यहाँ पे होगा, ये दोनों हाथ यहाँ होगा, यहाँ से ये चीज बैंड करेंगे, जितना हो सकता है सिर्फ उतना। और ये पोजीशन करने के टाइम में अपने दोनों पैर का, दोनों पैरों की उंगलियां वो बिल्कुल जमीन पे दबा के रखेंगे। ओके, बिल्कुल पैर की उंगलियां जमीन पे दबा, फिर बैक साइड क्रॉस 1 2 3 कंट्रोल करेंगे 5 सेकेंड 10 सेकेंड जितना आपसे हो सकता है, फिर अप हो जाएंगे ये चीज। फिर 1 2 3 4 अप। कम से कम इसको हमें 10 बार करना है। ओके, यहाँ से वेस्ट रोटेट हम नहीं करेंगे। ओके, यहाँ से फिर डाउन पोजिशन। ओके, डाउन पोजिशन अल्टरनेट टो टचिंग, इसको हम बोलते हैं अल्टरनेट टो टचिंग। जो हमारा राइट हैंड है तो लेफ्ट लेग के टो को टच करेगा। ओके, लेफ्ट लेग के, और ये हाथ ऊपर होगा सर। जो हमारा आइज होगी वो जो अप साइड हैंड है उसको देखना है, अप साइड हैंड को देखना है। ठीक है, अप साइड हैंड को देखना है। फिर इसको हम कम से कम 50 टाइम रोटेट करेंगे। यहाँ से नी बैंड नहीं होना चाहिए, दोनों पैरों का जो नी है बैंड नहीं होना चाहिए, हाथ का भी नी बैंड नहीं होना चाहिए, जिसमें बॉडी स्ट्रेट। ओके, और पैर जो हमारा बहुत ज्यादा ओपन नहीं होगा, बस नॉर्मल। ओके, नॉर्मल ओपन होगा, उसका इसको 50 टाइम करेंगे। ठीक है, 10 टाइम करके देखो। फर्स्ट टाइम आप स्लो करोगे, उसका जैसे आपका बॉडी हीट होता जाएगा आप स्पीड बढ़ाते जाओगे। स्टॉप। इसको आप 50 टाइम करने के बाद आप नीचे एंकल को होल्ड करोगे, हमारा जो एंकल उसको होल्ड करेंगे। और भी होता है, स्ट्रेट होगा, इसमें भी नी हमारा बैंड नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ओके, फिर डाउन। डाउन का मतलब है कि दोनों नी स्ट्रेट, हमारा जो सर है दोनों पैरों के बीच में आना चाहिए। ओके, अप डाउन, अप डाउन, अप। ओके, ये चीज आपका हो गया। यहाँ से
कम से कम इसको भी 10 टाइम आपको करना है। फिर लेफ्ट साइड टर्न होने में यहाँ पे भी हमारा जो नी है, नी सबसे मोस्ट है जो बैंड होनी चाहिए। जब ये एक्सरसाइज करोगे तो आपका यहाँ से पेन करेगा, ओके, जो करना यहाँ जो है यहाँ आपका पेन करेगा, यहाँ पे भी पेन कर सकता है, लेकिन आप जितना उतना ही करोगे जितना आपका हो सकता है, लेकिन बैंड नहीं करना। ये नहीं कि फर्स्ट टाइम में आपको नो से नी टच करना है, ये नहीं कि आप फर्स्ट टाइम में नी टच कर दोगे, ऐसा कभी नहीं सकता कि फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट करेंगे नी कभी टच नहीं होगा। लेकिन उसी के लिए हम क्या करते हैं, जितना होता है सिर्फ उतना ही करेंगे, लेकिन नी को बैंड नहीं करेंगे। ओके, डाउन। ये पुराने स्टूडेंट हैं इसलिए इनका पहले ही बैंड टच हो जा रहा है, लेकिन आपका नहीं होगा। ठीक, अप डाउन। डाउन करने के बाद कम से कम 5 सेकेंड वहाँ पे होल्ड करेंगे, होल्ड करने के बाद फिर अप होंगे, फिर अप डाउन अप। ओके, इस एक्सरसाइज को हम 10 टाइम रिपीट करेंगे। तो फिर साइड चेंज, सेम चीज, डाउन अप डाउन अप। ओके ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। फिर लेग क्लोज, सेम एक्सरसाइज है, लेग क्लोज करना, फिर नो से हमको नी को टच करना है। ओके, तो साइड हो गया। ओके, डाउन। ये देखिए बिल्कुल टच हो जा रहा है, जो करना ये बिल्कुल टच हो रहा है। यहाँ पे इस टाइम में आपको यहाँ बहुत ज़्यादा पेन होगा। ओके, यहाँ पे आपको कंट्रोल करना होगा, यही आपका जो है सबसे मोस्ट है। अप डाउन अप डाउन अप। ओके, ये आपका कंप्लीट हुआ। 10 टाइम भी इसको करना है। ओके, फिर हम करेंगे राइट लेग को बैक साइड क्रॉस करेंगे। राइट लेग को बैक साइड क्रॉस करो, ये पोजीशन। ओके, ये पोजीशन में अक्सर करके लोग यहाँ पे बैलेंस नहीं बना पाते हैं, इसलिए हम पहले हाइक वाइज पोजीशन में आएंगे, लेग को बिल्कुल पीछे ले जाएंगे, पीछे से यहाँ फिर क्रॉस करेंगे। ओके, फिर अपने नो से नी को टच करना। डाउन अप डाउन अप डाउन अप। लेग चेंज, अभी राइट लेग आपका बैक साइड क्रॉस था, अभी लेफ्ट लेग बैक साइड क्रॉस होगा। डाउन अप डाउन अप। ओके, स्टैंड अप। ओके, ओपन ले हो गया, ओपन ले करो, लेफ्ट साइड टर्न लाइक दिस। लेफ्ट हैंड आपका लेफ्ट लेग के नी के ऊपर होगा, जो सेकेंड लेग है राइट हैंड राइट लेग के पीछे बिल्कुल यहाँ। हम यहाँ हाथ इसलिए रखते हैं, जब हम प्रेस करते हैं तो यहाँ से नसें हमारी टाइट होती हैं, जब हाथ से यहाँ प्रेस करेंगे तो वो कवर करता है उसको। ओके, तो 5 टाइम प्रेस करेंगे, 1 2 3 4 5। चेंज, ये जो बॉडी मूवमेंट मूव करेंगे स्पीड होगा उसमें। 1 2 3 4 5। चेंज, 1 2 3 4 5। चेंज, 1 2 3 4 5। ओके, ये एक्सरसाइज हम कम से कम करेंगे 5 टाइम लेफ्ट साइड एंड 5 टाइम राइट साइड। यहाँ से स्टार्ट होता है। फिर सीटअप, हमारे पैर की मजबूती के लिए सीटअप कैसे करेंगे वो आप देखते हैं। ठीक है, देखो स्टॉप करो, पहले बैठो, राइट साइड लेफ्ट साइड करेंगे, एक पैर पे बिल्कुल बैठ जाएंगे। ओके, और दूसरा जो पैर है बिल्कुल सीधा, तो हमारा अप साइड, फिर नीचे की तरफ। ओके, यहाँ जूम करना, आधे यहाँ जूम करना, आधे यहाँ जूम करना, जूम। यहाँ आप देख सकते हैं बिल्कुल पैर फ्लैट है। ओके, बहुत लोग बैठने के टाइम में ये अपना हिल टू पे पैर रख लेते हैं और हिल अपना अप साइड कर लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल हमारा जो पैर है बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। ओके, और जो पैर है इन साइड नहीं आउट साइड हमेशा होना चाहिए, बॉडी के इन साइड नहीं आउट साइड होना चाहिए। ओके, इसको हम 20 टाइम करेंगे। अप स्लो में, अप फिर डाउन। ओके, स्टैंड अप होते समय आपका नी बैंड नहीं होना चाहिए बिल्कुल। ओके, अप डाउन डाउन अप डाउन डाउन। आप वीडियो को स्लो में फ्री करके आप देख सकते हो कि कैसे ये हमारा हो रहा है। अप डाउन, इसको बोलते हैं साइड सीटअप। ओके, ये सारे वीडियोस में आपको आगे सामने आपका लिखा होगा, कौन सा एक्सरसाइज का नाम आपका लिखा होगा, आप पढ़ सकते हैं। देखिए आपके नीचे लिखा हुआ है। ओके, ये कंप्लीट हुआ। कम से कम आपको जितना ज़्यादा कर 20 टाइम कीजिए, 30 टाइम 50 टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ज़्यादा करें उतना ज़्यादा आपका पैर का मजबूत होगा। ओके, ये एक्सरसाइज और एक्सरसाइज और भी है, लेकिन इतना एक्सरसाइज हम आज कंप्लीट करते हैं। इतने एक्सरसाइज कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ से किक करते हैं। जब कहते हो ना किक करना, मुझे मारना है सामने वाले को, अपने दुश्मन को, बस वही किक करना है। फिर हम स्टार्ट करेंगे सेम हाई से कुदाच, हाई कुदाच, हाई से कुदाच, हाई कुदाच। यहाँ से हम किक करेंगे। सबसे पहला हमारा होता है हायरेशन किक। तो हायरेशन किक करने के लिए हम कभी किसी को मारते हैं तो हाथ के सामने से यहाँ से करते हैं, नहीं लगता है, लेकिन हम हाथ पीछे करते हैं। पीछे करके जब आगे लाते हैं तो फोर्स लगता है, जब फोर्स लगेगा तब उसका पावर निकलता है। तो हम यहाँ से करेंगे रेड स्टांस बोले या राइट लेग बैक बोले
ओके, या फाइटिंग स्टांस बोलेंगे। ओके, तो हम यहाँ रेडी स्टांस बोलते हैं, रेडी स्टांस अब क्या। ओके, आगे वाला पैर नी बैंड होगा, पीछे वाला पैर बिल्कुल लॉक होना चाहिए। हाथ जो है ओके लेफ्ट हैंड, जो पैर हमारा आगे है वो हैंड भी आगे होना चाहिए। ओके, आगे होगा, एक हैंड जो मेरा फेस को कवर करेगा, दूसरा हैंड जो पीछे वाला पैर है वो हैंड सेम हैंड पीछे होगा, चेस्ट को कवर करेगा। तभी सामने वाले को फाइट लड़ते समय हमें अपना फेस और चेस्ट बचाना होता है। ओके, शोल्डर जो है बिल्कुल सीधा है। कुछ लोग क्या करते हैं ऐसे बड़ी तिरछा कर लेते हैं, तिरछा नहीं, ये बिल्कुल सामने, दोनों शोल्डर बराबर, हाथ बिल्कुल आगे। आप देख सकते हो कैसे पोजीशन बना हुआ है। यहाँ से हाई राइजन किक, सबसे पहला किक होता है हाई राइजन किक। हाई राइजन किक कैसे करते हैं आप देख सकते हो। अब ये किक करने के टाइम में आपको केयर करना होगा कि आपका किक करने के टाइम, चलो उठा, किक उठाने के टाइम, उठने के टाइम यहाँ से आपका नी बैंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सीधा ऊपर जाए, ऊपर कर सकते हो उतना ऊपर, फिर नीचे डाउन। और लैंडिंग जब पैर आपका डाउन होगा तो पीछे साइड जहाँ से आपने स्टार्ट किया था वहीं पे फिर डाउन होना चाहिए। ये नहीं कि आप किक किए, करो किक किए और सामने डाउन कर दिए, किक करके आगे डाउन करो, ये आपका रॉन्ग हो गया, ये रॉन्ग है। इसलिए हम किक करेंगे फिर पीछे ही करेंगे। इस किक को हम कम से कम 10 टाइम दोनों पैर से करो, 1 2 3 4 5। अब यहाँ से हमारा 5 टाइम का हम कर रहे हैं, लेकिन आपको 10 टाइम करना है। ओके, तो 10 टाइम करने के बाद हम लेग चेंज कैसे करेंगे ये आपको देखना है। लेग चेंज करना है तो हम तो अभी आज मेरा पैर लेफ्ट लेग आगे है और हमको लेफ्ट लेग को पीछे करना, तभी तो हम किक करेंगे ना इसको। तो चेंज कैसे करेंगे देख सकते हैं। लेग चेंज, जंप करके ये पैर पीछे करना, उस पैर को आगे आना और साथ में बोलना है आपको होस। ठीक है, क्या बोलना, नीचे आपको लिखा हुआ है होस। चलो हम इस पैर से सेम किक करेंगे। स्टार्ट करो, 1 2 3 4 5। लेग चेंज ओस। ठीक है, किक करने के टाइम में हम हर किक करने के टाइम में क्या बोलते हैं। ओके, जब भी किक करेंगे क्या बोलेंगे, यहाँ हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि हम जहाँ वीडियो बना रहे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा पब्लिक कुछ लोग हैं जो बहुत आवाज़ नहीं कर सकते। स्टार्ट। अब यहाँ से हम अभी हाई राइजन किक था, यहाँ से हम करेंगे आउट टू इन किक। आउट टू इन का मतलब होता है आउट टू इन, यानी कि बॉडी की आउटसाइड ये है, इनसाइड ये है। तो आउटसाइड में कैसे करेंगे, आउट टू इन, यानी कि पहले किक के लैंग्वेज में ही सब कुछ दर्शा रहा है आउट टू इन, यानी कि पहले आउट फिर इन करना। आउट इन कैसे करेंगे स्टूडेंट करके दिखाओ। ये आउट हुआ फिर इन हुआ। ओके, आउट। ओके, पैर को बाहर ले जाएंगे, फिर बाहर से ले जाते इन साइड से करते फिर टर्न करके जहां से मेरा पैर ऊपर हुआ था सिर्फ वहीं रखना है। ओके, स्टॉप करो गया एक बार और। ओके, पैर उठाते हैं फिर डाउन करके फिर आउट से इन करके फिर वहीं पैर लैंडिंग हो जाएगा। ओके, इस किक को हम 10 टाइम करेंगे। ओके, लेकिन हमारा जो सीनियर है, मतलब कि आपके सीनियर, तो सीनियर को यहाँ बोलते हैं सेंपाई। तब एक चीज हाँ मैं भूल गया था आपको बताना कि हमारे कराटे में टीचर को सेंसाई बोलते हैं। ओके, और सीनियर स्टूडेंट को सेंपाई, और जो जूनियर होते हैं उनको ओतोकान। तो ये आपके सेंपाई हैं। तो आप देख सकते हैं कैसे किक करेंगे, 5 टाइम ही करेंगे क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। आप 5 टाइम देखेंगे और उसको आप 1 घंटे में कंप्लीट करेंगे। आउट टू इन करके दिखाओ, स्लो करना, 1 2। ओके, ये आप देख लीजिए। अब इसको स्पीड में आप देख लीजिए कैसे करना है। सी गो टुक सच हस खू चू। लेग चेंज, वो नहीं बोल रहा हूँ। ओके, मैं जापानीज काउंट कर रहा हूँ, आपको जापानीज काउंट आपको नीचे आपको मिल जाएगा, बिल्कुल लिखा हुआ हर काउंट पे आपको। वीडियो के लास्ट में आपको मेरी जापानीज काउंट जो है आपको मिल जाएगा। ओके, 1 से 10 तक ही जापानीज हम लोग आता है। ओके, सेम किक, नी सा सी गो टुक सच हस खू चू। लेग चेंज, यहाँ से आउट टू इन किक, आउट टू इन सब दर्शा रहा, आउट टू इन यानी कि पहले इन टू आउट। ओके, सॉरी, इन टू आउट, इन टू आउट यानी अंदर से बाहर। अंदर से बाहर कैसे करेंगे, स्लो करके दिखाओ अभिषेक। ठीक है, ये अंदर से फिर बाहर, फिर वहां डाउन हो गया। ओके, इस किक को हम 5 टाइम करते हैं, 10 टाइम आपको करना है। हिच नी सा सी
go. Leg change. push, Hit. Knee. Sa. Si. Go. Leg change. push, ओके ये आपका इंटू आउट किक हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा फाइट का किक। जो हमारे कराटे में फाइट किक यूज करते हैं वो किक कैसे करते हैं उसको बोलते हैं मवाशी गिरी। मवाशी गिरी हम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, क्योंकि अगर एक साथ हम करते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके रुकना। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं मवाशी गिरी की। जो फाइट के टाइम में मवाशी गिरी करते हैं, मवाशी गिरी जो होता है हमारा वो हमें देखिए कैसे करते हैं। ओके फर्स्ट साइड ऐसे। ओके यहाँ से हमारा पैर उठाते हैं। वन स्टेप हमारा ये होता है, यहाँ से पैर हम यहाँ फोल्ड करते हैं। ओके फोल्ड करना ताकि सामने अगर है। ओके यहाँ से फिर हम किक करते हैं। किक जो होता है हमारा यहाँ लगना चाहिए। ओके ये चीज ऊपर करो यहाँ से। ओके ये चीज फिर पैर सीधा और ये चीज यहाँ से फेस पे लगना चाहिए। फेस या यहाँ पे। ओके ये मवाशी गिरी कहाँ अटैक करते हैं ये देखो आप। ठीक है ओके ये चीज मारो ना। ओके ये हमारा फेस पे हम अटैक करेंगे तो इसको हम प्रैक्टिस टाइम में हम स्टार्टिंग से अगर हम किसी पे अटैक करते हैं तो वो हमारा परफेक्ट नहीं जाएगा। हमारा पैर मजबूत है नहीं, परफेक्ट जाएगा नहीं, वो थोड़ा सा पुश करेगा, हम डिसबैलेंस होकर के गिर जाएंगे। ओके तो इसलिए हम सबसे पहले प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि स्टार्ट ऐसी बात है कि थिंकिंग है कि हम अगर स्टार्ट करते हैं तो हमारा पहले परफेक्ट नहीं जाएगा। जो हम एक पैर पे किक करेंगे, एक पैर हमारा नीचे होगा, सिर्फ एक पैर पे हमारा बैलेंस नहीं मिलेगा, डिसबैलेंस होंगे। तो वो चीज अगर रेगुलर हम प्रैक्टिस करते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट हमारा किक जाएगा। ओके यहाँ से मवाशी गिरी किक करते हैं। ओके वन स्टेप वन कम बाई वन स्टेप। ओके वन ओके वन यहाँ उठाएंगे 2 3 4। ओके उठाएंगे 1 2 3 4। और जब भी किक करेंगे जूम करो वहां से, जब भी किक करेंगे पैर के पास पैर उठाओ। और यहाँ जब भी देखिए यहाँ पैर हमारा सीधा है बिल्कुल। ओके यहाँ पैर भी सीधा है, लेकिन जब भी हम किक करें किक करो तो यहाँ पंजा हमारा टर्न किक हुआ। किक करने के टाइम हमारा पंजा टर्न हुआ फिर डाउन प्रेस फिर आगे करेंगे। जब तक अपने पंजे को हम टर्न नहीं करेंगे हमारा किक कभी परफेक्ट नहीं जाएगा। इस पे आप लोग बिल्कुल मोस्ट फोकस करना है। मवाशी गिरी किक करते समय हमारा जो किक पैर है, जो पैर नीचे है वो पैर टर्न होना चाहिए। इस किक को हम बोलते हैं मवाशी गिरी। ओके वन टाइम फुल स्टेप करके आपको दिखाते हैं। 5 टाइम आपको 10 टाइम करना है। ओके स्टार्ट करो 1 2 3 4 5। आप इस वीडियो को स्लो करके देख सकते हैं कि हर किक में पैर कैसे टर्न हो रहा है, पैर कहाँ जा रहा है, आप स्लो करके देख सकते हो। ओके सेकेंड लेग चेंज, सेम लेग से सेकेंड लेग से सेम किक। ओके 1 2 3 4 5। ओके लेग चेंज ये हो गया मवाशी गिरी। इसके बाद जो किक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ से जो आगे किक है वो पूरा मवाशी है, साइड किक है, राउंड किक है। ओके 360 है। ये सारा किक हम करने के टाइम में जब हम ये सारा किक हमारा परफेक्ट प्रैक्टिस हो जाएगा तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। ओके इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा जो हमारा ये सारे किके हैं, फिर ग्राउंड एक्सरसाइज है, कैसे हम स्टेचिंग खोलते हैं, ब्रिज कैसे बनाते हैं, कटा कैसे सीखते हैं, फाइट कैसे करते हैं, फाइट अगर सामने कोई अटैक कर रहा है तो डिफेंस कैसे करें। ठीक है ओके चलो नेक्स्ट वीडियो में। ओके यहाँ हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। फर्स्ट डे कोर्स हमारा कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज को कम से कम आप 1 हफ्ते कंटिन्यू इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करोगे। 1 हफ्ता कंप्लीट करने के बाद इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद हम आगे का वीडियो बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारा अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो हमारे बेल आइकन बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें और लाइक जरूर करें। और क्लास ओवर कैसे होता है ये भी आप देख लें। ठीक है आइस गुदाज रे ये होल्ड पोजीशन होगा। यहाँ से हम ओथ बोलते हैं। ओथ कैसे बोलते हैं ये सुन लीजिए। ठीक है दोमो अरिगातो गोसाई ओस ब्रेकअप जय। ब्रेकअप में राइट साइड टर्न करते हैं और हाथ को पावर से जय हिंद बोलते हैं। ओके नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ